हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। बच्चों, अभी हम जो देख रहे थे वो देख रहे थे एरर्स बाय कैश बुक, और इससे पहले हम तीन एरर्स को कवर कर चुके हैं, जिसमें है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, ऑनलाइन डिपॉजिट बाय कस्टमर, नोट रिसीवल या इनकम कलेक्टेड बाय बैंक। आगे बढ़ते हैं, अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और मजीद एरर्स को भी क्लियर करते जाते हैं। अच्छा जी बच्चों, इससे इससे पहले जो हमने कवर किए हैं वो तीन, और ये है हमारा नेक्स्ट एरर जो कि है नोट पेबल या एक्सपेंसेस पेड बाय बैंक। ठीक है। अब सिनेरियो आपके सामने कि असलम्स बैंक यानी कि असलम का जो बैंक है एचबीएल, उसने ऑटोमेटिकली असलम के बैंक अकाउंट से 500 रुपये निकाल लिए। और ये 500 रुपये किस चीज़ के हैं? असलम ने बैंक से कोई लोन लिया है, तो सर बैंक का लोन बैंक तो पहली फुर्सत में उसको कलेक्ट करता है मंथ की आखिरी डेट के अंदर। जिस तरीके से बैंक प्रॉफिट भी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर रहा है हर मंथ एंड पे, इसी तरह अगर आपकी कोई लोन की पेमेंट है वो भी डिडक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली। अब अगेन बोलूंगा सर, ये ट्रांजैक्शन बैंक ने परफॉर्म कर दी, इसलिए बैंक स्टेटमेंट में आ रही है। असलम साहब इसको रिकॉर्ड करना भूल गए। अब जब उन्होंने बैंक स्टेटमेंट देखा तो उनके देखते ही उनके ध्यान में आया कि हाँ यार, ये वो अमाउंट है जो मंथली मेरे अकाउंट से हर महीने बैंक पैसे निकालता है, और ये मेरे लोन की पेमेंट है। ठीक। अब ये वो अपने कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए थे, या वो रिकॉर्ड करते हैं December 30, मतलब कुछ भी रीजन हो सकता है। इन शॉर्ट, बैंक स्टेटमेंट में वो अमाउंट आ रही है लेकिन कैश बुक में नहीं है। अब इस सिनेरियो में ये देखना कि पैसा कम हुआ है बैंक स्टेटमेंट में, और ये चीज आपके कैश बुक में नहीं है। तो पैसा अगर कम हुआ है और आपके कैश बुक में नहीं आ रहा, तो सर आप इसकी एडजस्टमेंट पास करें, और अपने बैंक बैलेंस को मैच करने के लिए अपने कैश बुक में भी आप इसको लेस करेंगे। कितने रुपए से बच्चों? 500 रुपए से। तो यहां आइए, 500 लेस। आगे बढ़ते हैं जी। अगला सिनेरियो, सर इसके तीन नाम है। NSF, इसको बोलते हैं हम नॉन सफिशिएंट फंड या नॉट सफिशिएंट फंड। नॉट सफिशिएंट फंड ज्यादा सही है। एक नाम और है इसका डिसऑनर्ड, और एक नाम और है इसका अनपेड चेक। तीनों में से कोई सा भी एग्जामिनर यूज कर सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। इसलिए मैंने हर हेडिंग के दो तीन नाम रखे हैं। अब सिनेरियो क्या है सर? असलम ने एक चेक डिपॉजिट करवाया एक नए कस्टमर का जिसका नाम है हमजा, लेकिन वो चेक बाउंस हो गया। ठीक है, ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड। जब ये चेक डिपॉजिट हो रहा था तो असलम साहब तो एंट्री कर आ गए। सर वो एंट्री क्या थी? बैंक डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हमजा के नाम से, यानी कि उनके मुताबिक बैंक में पैसा आ गया, और वो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब मैं बैंक स्टेटमेंट देखूंगा तो मेरे पास ये बैलेंस आ रहा होगा बैंक स्टेटमेंट में। अब जब उन्होंने बैंक स्टेटमेंट देखा तो उन्होंने बोला ये बैलेंस तो आ ही नहीं रहा। तो जब उन्होंने बैंक से इन्फॉर्मेशन ली और हमजा से भी मालूम करा, तो हमजा ने ये बताया कि हाँ यार, मैं उस दिन अपने बैंक अकाउंट में पैसे नहीं डाले थे, जिसकी वजह से तुम्हारा चेक हो गया डिपॉजिट। अब बैंक ने कोई गलती नहीं करी, बैंक ने अपने हिसाब से बिल्कुल सही काम करा। चेक जब आया और जिस अकाउंट से पैसे निकालने थे, यानी कि हमजा के बैंक अकाउंट से, तो जब पैसे ही नहीं थे तो बैंक कैसे पैसे ट्रांसफर करता? तो बैंक ने तो उस चेक को कैंसिल कर दिया। नॉन सफिशिएंट फंड या डिसऑनर्ड चेक बोल के उसको कैंसिल कर दिया। उसूलन उसी वक्त कैश बुक में एक एंट्री पास होनी चाहिए थी, और वो पहले बनाई हुई एंट्री का रिवर्सल हो। क्या आपको हमजा से पैसे मिल गए? नहीं। यानी कि वो जो अकाउंट रिसीवेबल आपने ऊपर क्रेडिट करा है उसको दोबारा डेबिट करें, और ऊपर जो आपने बोला बैंक डेबिट, उसको भी दोबारा क्रेडिट करें, क्योंकि ना तो पैसा आया है और ना ही अभी तक हमजा का अकाउंट रिसीवेबल खत्म हुआ है। तो उस एंट्री को ठीक करने के लिए उस एंट्री का रिवर्स पास करना था आपने। लेकिन ये आप पास कब करते? जब आपकी नॉलेज में ये चीज होती कि जब आपने चेक डिपॉजिट करवाया था हमजा का, उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे। अब जब आप बैंक स्टेटमेंट देख रहे हैं, इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन नहीं आ रही। आपने बैंक से और हमजा से कंफर्म करा, तो आपको ये पता चला कि वो उस दिन ट्रांजैक्शन क्यों परफॉर्म नहीं हुई, यानी कि आप रिवर्सल पास नहीं कर पाए। अब जब आपने उस वक्त पैसा ऐड किया था तो बैंक को डेबिट किया था। इसके रिवर्सल में मैंने आपसे क्या कहा? आप कैश को यानी कि बैंक को अपने कम करें। यानी कि ये ट्रांजैक्शन के अंदर आपने क्या करना होगा? आपने कैश बुक के कॉलम में एडजस्टमेंट पास करनी होगी लेस से, यानी कि अपने कैश बुक से आप इस अमाउंट को कम करेंगे। ठीक है, तो इधर आइए, -1 जी, -1000। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला एरर, बैंक चार्जेस, ज़कात, लॉकर चार्जेस। सर जिस भी चीज के आगे चार्जेस लग जाए उसके आगे आपने उसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल सिमिलर ऐसी रखनी है। इन चारों में से बैंक कोई सा भी नाम यूज कर सकता है। बैंक चार्जेस भी हो सकते हैं, लॉकर भी हो सकता है, ज़कात भी हो सकता है, ये कोई और, बस नाम के आगे चार्जेस लग जाएगा, बस आपने इससे फोकस करना है।
सिनेरियो समझें, असलम के बैंक ने 30 रुपए उसके अकाउंट से निकाल लिए, किस वजह से? मेंटेनेंस फी या लॉकर चार्जेस के नाम पे। ये ट्रांजैक्शन बैंक में हो गई, बैंक अकाउंट से पैसे कम हो गए, स्टेटमेंट में भी ये अमाउंट नजर आ रही। असलम साहब के पास उनके कैश बुक में ऐसी कोई ट्रांजैक्शन नहीं, तो जब ट्रांजैक्शन नहीं है तो सर बैलेंस मैच भी नहीं हो सकता। अब जब उन्होंने बैंक स्टेटमेंट देखी तो अक्सर बैंक की स्टेटमेंट जब कोई ट्रांजैक्शन होती है ना, और अगर बैंक की अपनी ट्रांजैक्शन है तो वहां पे डिस्क्रिप्शन या उस ट्रांजैक्शन के अंदर लिखा होता है उसका रीजन क्या है। जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने देखा कि ये 30 रुपए किस नाम से लेस हुए हैं उनके बैंक स्टेटमेंट में से, लॉकर चार्जेस या मेंटेनेंस चार्जेस के नाम से। क्या ये एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड हुई थी? नहीं हुई थी। पैसे कम हुए हैं ज़कात चार्जेस या लॉकर चार्जेस की वजह से। तो अगर ये एंट्री अब आपको पता चल गई, यानी कि आपने अपने कैश बुक को कम करना है, तो सर एडजस्टमेंट करने के लिए और बैंक को रिकंसाइल करने के लिए इसको लेस कर दें। कहाँ से करेंगे? सर कैश बुक से, क्योंकि ट्रांजैक्शन बैंक स्टेटमेंट में तो रिकॉर्ड है, आपके पास नहीं है। तो इधर आइए और यहाँ करेंगे आप माइनस का 30। ठीक हो गया सर। विद दिस हमने 3 एरर और कवर करे। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम अपने लास्ट के 2 एरर भी देखेंगे। थैंक यू।